उफ्ताद की तरह हुकूमत में आने वाला इत्तेहादी जत्था बहुत खुश है। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हलवे मांडे खाए जा रहे हैं। हलवे मांडे ही नहीं, बड़े बड़े खाबे खाए जा रहे हैं, बड़े बड़े घपले किए जा रहे हैं। ना सिर्फ अब घपले किए जा रहे हैं बल्कि पहले के किए हुए घपले उन पर भी पानी फेरा जा रहा है, उनको भी छुपाया जा रहा है। ये सारा कुछ आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वाकई इनको खुश होना चाहिए कि इनका इक़्तिदार में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन ऐसे हालात बने कि ये लोग इक़्तिदार में आ गए। बड़े खुश हैं, जो कुछ भी इनसे हो सकता है कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इधर से पकड़कर उधर से पकड़कर लोगों को मुशीर बना रहे हैं, 7-8 मुशीर बना दिए हैं। और इसके अलावा वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, सारे खुश हैं। लेकिन ये सारा किस किसके ज़िम्मे पड़ना है? जब मलबा गिरेगा कि किसने क्या किया, किसकी क्या पहले मकबूलियत थी और क्या रह गई है, वो जब सूरत हाल सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा आगे चलकर तो वो शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून है। बाकी सारे के सारे अपने हलवे खाएंगे, मांडे खाएंगे, इधर उधर से दौलत बनाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून, जिसको तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का एजाज़ हासिल है, वो पार्टी हो सकता है कि पस्तियों की गहराई में गिरती हुई नजर आए। इस हवाले से लोगों की तरफ से बड़े बड़े तजिए किए जा रहे हैं। हमारे दोस्त फरहाद हुसैन बाजवा ने हमें एक पोस्ट भेजी है, वो भी ज़रा मुलाहजा कीजिए कि इनको धक्का किसने दिया है और धक्का देने वाला खुद कहाँ भाग के चला गया है। उन्होंने एक वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं और दोनों शदीद नुकसान से 2-4 हुई, बल्कि तबाह होकर रह गईं। ऐसा मोजज़ाती तौर पर हो जाता है कि गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं लेकिन उनमें सवार लोग वो बिल्कुल महफूज रहते हैं। यही इस हादसे के दौरान हुआ। फिर क्या हुआ? कहा जाता है कि दोनों गाड़ियों में एक ही सवार था। वो बाहर निकला, एक औरत थी और एक मर्द था। दोनों जवान थे, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। औरत ने मर्द की तरफ देखा, मर्द ने औरत की तरफ देखा और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। औरत ने कहा कि ये तो एक करिश्मा हो गया, एक चमत्कार हो गया कि हम दोनों बच गए, लेकिन हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तो ये मैं समझती हूँ भगवान की तरफ से या खुदा की तरफ से हमारे लिए ये दोस्ती का एक मौका फराहम करना था और ये मौका हमको मिल गया। बहुत अच्छा हो गया कि हमारी जानें बच गईं। मर्द ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमें कोई ताकत मिलाना चाहती थी। हमारी दोस्ती का आज आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ ही वो शख्स अपनी गाड़ी की तरफ गया। बड़ी मुश्किल से उसने टूटी फूटी गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से शैम्पियन की बोतल निकाली और औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा क्यों ना इस दोस्ती का हम जश्न मनाएं। औरत ने घटाघट शराब की आधी बोतल पी ली और बाकी मर्द की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लें, आप भी पी लें, जश्न में आप भी शामिल हो जाएं। लेकिन मर्द ने उसकी तरफ कंधे उचकाते हुए कहा, बड़ी मैनी खेज नज़रों से देखा और कहा कि मैडम मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस आने वाली है। वो आते ही क्या चेक करेगी? वो देखेगी कि नशे में कौन था। तो लोग कहते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी ने यही कुछ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ किया है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से नशा पिलाए जाने के बाद ऐसे ही नाच रहे हैं जैसे नशे से बोतल खुद नाचना शुरू कर देती है। नाज़रीन, आप लोग बड़ी संजीदा किस्म की वीडियो सुनते रहते हैं, हम भी बनाते रहते हैं। इसी तरह की हमें एक और पोस्ट भी मौसूल हुई है, वो भी क्यों ना आपके साथ शेयर कर लें। एक शख्स कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब को पूरा यकीन था कि मेरे अंदर अगर मदद का जज्बा है तो उसके लिए अब्बा ने मेरा नाम ही इमदाद रखा। बड़े भाई नमाजी और नाम भी जाहिद, आपा का नाम नफीसा था और मजाज की भी नफासत पसंद थी। मंजली बहन का नाम सायका था, हर वक्त आसमानी बिजली की तरह कड़कती रहती थी। छोटी बहन का नाम मुसर्रत था, खुश रहती थी और सब में खुशियाँ बखेरती थी। वो भाई कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी अब्बा को उस वक्त हुई जब छोटे भाई का नाम रखने की बारी आई। वो हर वक्त सोया रहता था,
تو अब्बा जान ने बड़े सोच विचार के बाद उसका नाम ज़मीर रख दिया। तो आप फिर ये देख लीजिए कि हमारे जो बाज़मीर अरकान हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने वाले हैं, आइंदा भी बनते रहेंगे। तो ये सारे उसी अब्बा जी की औलाद नज़र आते हैं। और जब उस बंदे से उसके अब्बा जी का नाम पूछा गया तो उसने कहा कि वैसे तो मेरे अब्बा का नाम शेर खान है, लेकिन मेरा दादा यानी मेरे अब्बे का अब्बा उसको शैतान कहकर बुलाता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।